जय हिंद मित्रों, आज हम हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद अंतर्गत खुरहट बाजार के पास मीरपुर रहीमाबाद गांव में। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं तामसा, पवित्र तामसा नदी के तट पर। जैसा आप जानते हैं, मऊ से तामसा नदी गुजरती है और तामसा नदी का संबंध भगवान राम के वनवास काल से भी लगाया जाता है। और यहाँ पर हमारे साथ हैं यह दो वायरल मैन। परिचय के मोहताज नहीं है, मैं परिचय क्या दूं, आप सभी देखें और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इनको पहचान रहे हैं कि नहीं पहचान रहे हैं। जल्दी से कमेंट करिए कि आप इन वायरल मैन को पहचान रहे हैं कि नहीं पहचान रहे हैं। उसके बाद हम आपको बताते हैं और परिचय कराते हैं कि यह कौन है और किस प्रकार वायरल हैं। आप क्या जानते हैं इनके बारे में, पहले जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो चलिए परिचय कराते हैं। और ये वायरल मैन है, सिंगर भी हैं और नाम है इनका रमा और उमा। लेकिन कौन रमा है और कौन उमा है, यही लोग बताएंगे जी। कौन रमा है? मेरा नाम रमा है, इसका उमा है। लो भैया, चिंकी पिंकी वाला मामला हो गया। नहीं, सही बताइए कौन रमा सही है? मेरा नाम रमा है, इसका उमा है। कंफ्यूजन क्रिएट मत करिए भाई। कौन रमा है? मैं रमा हूँ, ये उमा है। ये भगवान। अच्छा, एक बार बता दो, सही बता दो। सही हम रमा है, उमा। अरे भैया, आप लोग बता सकते हैं तो बताइए। जो पहले किताबों में होता था, दो चित्र एक समान होते थे, लेकिन उसमें अंतर होता था और उसमें बताया जाता था कि 5 अंतर देख के लिखिए या 10 अंतर देख के लिखिए। तो आप इन दोनों चेहरों को ध्यान से देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन दोनों में क्या अंतर है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ध्यान से, तो देख के बताइए। खैर, अब आप बताइए क्या नाम है? मेरा नाम रमा है, इसका उमा है। अरे भैया, कैसे क्लियर वही कैसे क्लियर है चाचा जी? चाचा जी बताओ, आवा बताओ। देखिए, ये इन दोनों लोगों के पिताजी हैं, पूज्य पिताजी, और यह बताएंगे कि कौन रमा है कौन उमा है। ये रमा है, उमा है। अच्छा, ये रमा है, ये उमा है। हाँ, तो चेहरा सही कर ले रहा, बात है, पहचान ये लोग मुंह बना देता है तो नहीं पहचान पाते हैं। अच्छा, हाँ। आपको कंफ्यूजन कर देना खूब कर देते हैं। अरे बाप रे, पिताजी कंफ्यूजन पैदा हो जाते हैं ना। अच्छा, अब बताओ लेते हैं। ये रमा है, उमा। सही बात। ये रमा है और ये उमा है। पिताजी पहचान गए भाई। हम जन्म दिए हैं दोनों बच्चों को और हमेशा साथ रहना होता है तो परिवार के लोग पहचान जाते हैं। लेकिन मैं भी कंफ्यूजन में हूँ और निश्चित रूप से आप लोग भी कंफ्यूजन में हैं। और अगर पहचान गए हैं तो बताइए क्या अंतर है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अजीत जी। आपके चैनल के जितने भी देखने वाले हैं सबको पाँव छू के प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद का कामना करते हैं। आप सभी लोग पहले मुझे अपने थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि कैसी परिवार से हैं और कौन कौन आपके परिवार में है। परिवार जैसे पिताजी हमारे किसानी करते हैं और हम भी साथ में उनके, जैसे हम लोग पहले कंपनी में काम करते थे नोएडा में, तभी आए थे हम लोग दिसंबर में, वहीं से हमारा जर्नी स्टार्ट हो गया था। और हम 4 भाई हैं, 2 बहनें हैं। अच्छा, 2 बहनें हैं। दोनों बहनें छोटे हैं? ये दोनों लोगों की शादी। अच्छा, शादी हो गई। आप भाइयों में से किसकी शादी हुई है? बड़े वाले एक भाई हैं, फिर उनसे एक छोटे हैं, फिर हम दोनों हैं। आप लोगों की शादी नहीं हुई है? नहीं, अभी नहीं। शादी का क्या इरादा है? उम्र कितनी है? मेरा 21 साल है, इसका पता नहीं। तो जुड़वा है ना? नहीं तो मेरा 21 साल है, इसका पता नहीं। भैया, इनका 21 साल है, इनका 21 साल नहीं, मेरे 21 साल है, इसका पता नहीं। चलिए, दोनों लोग 21 साल के हैं। हमको पता है कि दोनों लोग 21 साल के हैं। मैं 21 साल का हूं, इसका पता नहीं। अरे भैया, तो बिया कैसे हुई? बिया वही लड़की से और गाड़ी से बाराती जाके। बिया लड़की से हुई और गाड़ी से बाराती जाके। लेकिन कैसे लड़की से हुई? जुड़वा लड़की से हुई? जुड़वा लड़की रही। जुड़वा में कंफ्यूजन हो जाए? नहीं, जुड़वा रही, कंफ्यूजन ना हुई। कंफ्यूजन ना हुई। ये कई दिन बारात जाए, कई 2 गाड़ी रही। हाँ, 2 एक आगे जाई तो हमारे पीछे जाई। पिताजी कंफ्यूजन में हो तो घर में माइयो कंफ्यूजन में जी है। सबके कंफ्यूजन करके जियल जाई। सबके कंफ्यूज करके जी। माता जी है ना? हाँ, सब लोग, माता पिता भाई भाभी सब लोग।
भाई। आप लोगों की ये सिंगिंग की जर्नी कब से स्टार्ट हुई? जर्नी तो हम लोग छोटे छोटे जब तक आते हैं, हमारे पिताजी सबूत हैं, जब बहुत छोटे छोटे थे, जब से होश संभाले पता चला कि गाना भी कुछ होता है, तब से हम लोग गाते हैं। तो शौकिया गाते हैं कि नहीं? शौकिया नहीं, एक हमारा वो भी था कि हम सिंगर ही बनेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, और पहले से विजन था कि सिंगर बनेंगे। और हम लोग पढ़ते भी थे स्कूल में, तो स्कूल में भी गाते थे, गांव में कोई कार्यक्रम होता था वहाँ भी गाते थे, और कहीं कहीं जाते तो ऐसे कार्यक्रम हो रहा है, गाने का मौका मांगते थे तो मिलता ही नहीं था। अच्छा, चले आते थे, हम लोग काम करते थे, तब वहाँ पे भी काम करके आते थे, फिर गाना वाना रियाज वाज करते थे। पढ़ाई कितना हुई है? पढ़ाई 10वीं तक है बस आगे नहीं पढ़ पाए? आगे बैकग्राउंड जिससे घर का वो ज़्यादा कमजोर था, हमारे पिताजी अकेले कमाने वाले ऐसे व्यक्ति थे, पूरा घर चलाते थे, तो बहन का शादी भी करना था, तो हम लोग उस समय 16-17 साल के थे, चले गए नोएडा कमाने। गाँव में अपना किसान इंटर कॉलेज है, आगे नहीं पढ़ पाए। आगे नहीं पढ़। देखिए दोस्तों, ये जो हंसती हुई तस्वीर आप लोगों को दिखाई दे रही है, हंसता मुस्कुराता चेहरा, हर हंसते और मुस्कुराते चेहरे के पीछे बहुत दर्द भी छुपा होता है, और हम उसको कुरेदना चाहेंगे कि जिम्मेदारियों के बोझ तले, जैसा बताया कि पिताजी खेती किसानी करते थे, 4 भाई थे और 2 बहनें थीं, जिम्मेदारी के बोझ तले हाई स्कूल तक पढ़ाई की है। आज के ज़माने में जहां सभी लोग पढ़ते लिखते हैं प्रायः, और हाई स्कूल तक पढ़ाई की, उसके बाद कमाने चले गए। इरादा था, विजन था अंदर से, कहीं न कहीं हृदय में संगीत का लगाव बचपन से ही रहा है। संगीत का लगाव भी बचपन था, और पढ़ने में हम लोग अपने क्लास में फर्स्ट थे एकदम। अच्छा, पढ़ने में भी अच्छा थे, लेकिन जिम्मेदारियों की बोझ तले उस पढ़ाई की आपने कुर्बानी दी। बहुत मेहनत की हम लोग, जैसे 8वीं तक ऐसा माहौल आ गया कि नहीं पढ़ नहीं पाएंगे, तो फिर हम लोग जैसे 3 महीने का छुट्टी मिलता है तो जाते थे मऊ, वहाँ काम करते थे, गर्रा माटी का जैसे होता है, घर बनता है, वहाँ पैसा इकट्ठा करते थे, फिर उसके बाद नाम लिखवाते थे, हाई स्कूल तक पढ़े सही से। देखिए, सफलताओं के सभी लोग दर्शन करने आते हैं, सफलताओं के सभी लोग भजाने आते हैं, लेकिन जब व्यक्ति असफल होता है और संघर्ष के समय में होता है तो उसका कोई साथी नहीं होता है। अभी आप लोग वायरल हो गए हैं तो तमाम लोग पूछने वाले आ रहे हैं, और ये वही वायरल मैन है जिनको कि अपने परिवार को चलाने के लिए पढ़ाई छोड़नी पड़ी, गाजियाबाद और नोएडा और दिल्ली जाके कमाना पड़ा, और जैसा कि बता रहे हैं गर्रा माटी तक का भी काम करना पड़ा। लेकिन काम कोई छोटा नहीं होता है, कोई भी काम करते हुए आदमी कहीं भी पहुंच सकता है अगर उसकी किस्मत साथ दे तो। मेहनत जारी रखना चाहिए जिंदगी में, ऐसा कुछ काम नहीं जिसको हासिल इंसान नहीं कर सकता, बस लगन और मेहनत। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोगों ने कहीं संगीत सीखा है कि ऐसे ही बस? नहीं गिफ्टेड है? सीखे नहीं है, 1-2 महीना सीखे हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से सीखे हैं, उसके बाद चले गए। पहले जो थे हमारे पिताजी सपोर्ट नहीं करते थे हमको गाने के लिए। हाँ। तो हर अच्छा काम जो कोई व्यक्ति करता है तो पहले उसका विरोध होता है, फिर उसकी आलोचना होती है, फिर धीरे धीरे लोग चुप हो जाते हैं, और बाद में वही लोग प्रशंसा करने लगते हैं और आगे आके सेल्फी लेने लगते हैं। तो ये होता है, चलता है हर काम के साथ। गाँव में मजा लेते थे, सब गाना गाता है, ये करता है, वो करता है। पिताजी हमारे बहुत पहले डांटते थे, जैसे हम लोग झूठ बोल के जाते थे कि दोस्त के घर जाना है, बर्थडे जाते थे गाना गाने, हम लोग रात को कार्यक्रम करने। मैं बोलता था नहीं मैं पढ़ने जा रहा हूँ मैथ का कोचिंग, तो जाके संगीत सीखता था। कहाँ सीखे? यही खुराट में, खुराट है। अच्छा अच्छा अच्छा। कौन गुरुजी थे? रविंद्र राजभर गुरुजी हैं। अच्छा। 2 महीना सीखे थे उनके पास बस। अच्छा, क्लासिकल सीखे थे कि ऐसे ही? नहीं, ऐसा भाई सिर्फ सरगम जाने थे बस। हाँ, बस 2 महीने में इतना, मतलब जो भी अभी गुण है आप लोगों के पास गायन शैली का, और वो भी जो होता है कि 2 महीने हम लोग सीखे थे, तो अपने पैसे से नहीं सीखे थे। हमारे गांव में प्रदीप शर्मा, वो अपने पैसे से नाम लिखवाए थे, जाके एडमिशन करवाए थे। अच्छा अच्छा। उन्होंने देखा होगा कि इन बच्चों के अंदर काबिलियत है, अगर कुछ सीख लेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो अभी ऐसा मन नहीं करता है कि थोड़ा और सीख लें, थोड़ा और हमारा बेस मजबूत हो जाए? बहुत मन करता है, मगर अभी भी थोड़ा दिक्कत है, बैकग्राउंड जैसे ना पैसे का थोड़ा दिक्कत है। तो सोचते होंगे कि कार्यक्रम करके थोड़ा अर्निंग होती रहे, इसी में दिमाग लगा है, कहीं एल्बम का, या चूंकि जो गाने वायरल हो रहे हैं तो कहीं चांस मिले, कहीं प्रोग्राम मिले। जैसे पहले क्या था, अपने लगा के पैसा गाना पड़ता था, अब कंपनी वाले गवाते हैं। कार्यक्रम भी मिलता है, लेकिन कार्यक्रम अभी तक उत्तर प्रदेश से नहीं मिला, जितना भी कार्यक्रम बिहार से मिला है। अभी 29-30 तारीख को दोनों दिन कार्यक्रम है बिहार में। चलिए, बहुत अच्छा। तो गाने की बात हुई तो एक गाना हो जाए पहले सामूहिक रूप से, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। कि सागर पार से सिया के समाचार लावे वाला महावीर हनुमान, सबके कामे आवे वाला, भखले बानी हम पर शादी उनका, नाम के रे मोरा
मिलन करा दे श्री राम से रे मोरा, मिलन करा दे श्री राम से। बहुत सुंदर, मेरा मिलन करा दे श्री राम से। यह तामसा नदी है और तामसा नदी के किनारे भगवान राम वनवास काल में आए हुए थे और कुछ इसी तरह का विरह गीत आप लोगों ने सुनाया है। तो आप लोग भोजपुरी ही गाते हैं कि और विधा भी गाते हैं? सब विधा गाते हैं, हिंदी भी गाते हैं? सब हिंदी, भोजपुरी, मराठी भी नहीं गाते हैं। गजल? गजल भी गाते हैं। कव्वाली? कव्वाली भी गाते हैं। अच्छा अच्छा, कोई गजल सुना दीजिए हमको, भोजपुरी गजल गाते हैं। गजल पहले बहुत लिखता रहा हूँ और देखूं कैसी आप लोगों की गला है तो गजल में दूंगा। हम लगातार अभी कल रात को हम लोग जग के आए ट्रेन में, गला थोड़ा हमारा डिस्टर्ब इसका सही है। कि कौनो दिनवा शिकार हो जइबू, वाह, कौनो दिनवा शिकार हो जइबू, कौनो दिनवा शिकार हो जइबू, कौनो दिनवा शिकार हो जइबू, हमसे मिलबू हमार हो जइबू, कौनो दिनवा शिकार हो जइबू, हमसे मिलबू हमार हो जइबू, कौनो दिनवा शिकार हो जइबू। बहुत सुंदर, यह भोजपुरी गजल है और आप लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से गाने का प्रयास किया है। हो रहा है और नहीं ठीक है, आप लोग बराबर प्रोग्राम में रहते हैं और अभी तो नवरात्र है, अभी और बहुत सारे बिजी शेड्यूल होंगे आप लोगों के। अभी कल हम तो पटना से आए वहाँ, हाँ, स्टूडियो में कम से कम 10 गाना गाने थे और घर में थोड़ा कुछ काम था तो चले आए। अभी जब से आप लोग वायरल हुए हैं तब से तमाम एल्बम में काम कर रहे हैं? अब लगातार कंपनियों से काम मिल रहा है। हाँ, तो लगभग कितने एल्बम शूट कर चुके हैं? एल्बम जैसे लॉन्च तो 2-4 गाना हुआ है, बाकी 10-15 गाना वीडियो बनाना है। आप लोगों का गाना जो पहला वायरल हुआ था वो कौन सा था? वो गोपाल राय जी का था। अच्छा, गोपाल राय जी का गाना। काहे खिसी आयल बाड़ू जान ले बुका हो, काहे खिसी आयल बाड़ू जान ले बुका हो, बोलो हमर सुगनी परान ले बुका हो, बोलो हमर सुगनी परान ले बुका हो, झुमका झुलनी चूड़ी कंगन हार बनवाली, ऊपर से नीचा वाले तोह के सजावाली, सोनारा के सगरो दुकान ले बुका हो, सोनारा के सगरो दुकान ले बुका हो, बोला हमर सुगनी परान ले बुका हो, बोला हमर सुगनी परान ले बुका हो। सुंदर, बोला हमर सुगनी परान लेबू का हो, गोपाल राय का बहुत ही बेहतरीन गाना है और जिसको आप लोगों ने गाया और यह गाना वायरल भी हुआ। इसके बाद बहुत सारे इंटरव्यूज़ आप लोगों के हुए और बहुत सारे लोग जो यूट्यूबर हैं, हजारों व्यूज़, लाखों व्यूज़ और मिलियंस में भी व्यूज़ आप लोगों के गए, करोड़ों में व्यूज़ गए हैं, करोड़ों में भी व्यूज़ आप लोगों की वीडियो के गए हैं, 12 मिलियन जैसा बता रहे हैं रमा और उमा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सफलताओं को लोग भुनाते हैं और दरकिनार हो जाते हैं। एक दर्द निकला था इन लोगों के द्वारा कि किसी एल्बम को प्रमोट करने के लिए या कम्युनिटी लगाने के लिए एक ऐसे यूट्यूबर से आप लोगों ने आग्रह किया, लेकिन बड़ी निराशा हुई, आप लोगों को बहुत दुख हुआ। नहीं, उस टाइम दूसरा इंटरव्यू वो लिए थे, उनका इंटरव्यू तुरंत 5-6 मिलियन बग गया था। उनको हम लोग कॉल किए, रात को एक गाना हमारा नया साल का आ रहा था, बोले थोड़ा कमेटी मार दीजिए अपने चैनल से। तो एक उसी टाइम एक और बिहार के आए थे, उनका भी रनिंग पे पकड़ लिया था, 7-8 मिलियन उस टाइम चला गया था। तो बोले उनका वीडियो भाग रहा है, आप उनसे कमेटी मरवा लीजिए। अच्छा, मैं नहीं मारूंगा। जबकि ऑलरेडी मिलियन में व्यूज था उनका, फेसबुक से भी 5 मिलियन, यूट्यूब से भी 5-6 मिलियन गया है। तो ऐसे लोग जब मिलते हैं तो जाहिर सी बात है दुख होता है कि जब हम वायरल हो रहे हैं तो उसमें शामिल होकर अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए लोग आते हैं, लेकिन एक कम्युनिटी जैसी सामान्य बात बहुत नॉर्मल बात नहीं होता है और बहुत ही छोटी चीज़ है। कोई भी आगे बढ़ाने के लिए जिससे हम सहयोग लेके कुछ करते हैं, जिसका इंटरव्यू करते हैं, तो उसकी कम्युनिटी मारना कोई बड़ी बात नहीं है और ऐसा लोगों को करना चाहिए जो लोग सक्षम होते हैं। मैं बहुत नज़दीक का हूँ, आपके घर से मात्र 10 किलोमीटर मेरा घर है
और मैं बहुत दिनों से आपका वायरल वीडियो देख रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे ये शौक़ नहीं है कि किसी वायरल टॉपिक्स को जाके छू के और अपनी प्रसिद्धि ली जाए। अगर हमारे अंदर क्वालिटी होगी तो होगी, नहीं होगी नहीं होगी। किसी के प्रसिद्धि को भुनाना और हम उसके लिए कुछ कर ना सकें, ये बढ़िया बात नहीं है। इतने दिन के बाद मैं ऐसे आया तो आप लोगों से मिल लिया, और मैं आग्रह करूंगा, मेरी ऐसी शुभेच्छा है कि जैसा दर्द निकला कि परिवार की जिम्मेदारियों के लिए इन लोगों ने पढ़ाई छोड़ी और कम उम्र में दिल्ली और नोएडा गाज़ियाबाद कमाने गए और अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। अभी भी जैसे इन लोगों के पास वो कंडीशन नहीं है कि संगीत सीख सकें, अपने सुरों को अच्छा सुधार सकें, अच्छा वेट ला सकें, और अभी भी उलझे हुए हैं। 21 वर्ष की मात्र उम्र है, ये कमज़ोर कंधे हैं दोस्तों। अगर आप लोगों का सपोर्ट और सहारा नहीं मिलेगा तो यह युवा ऐसे टूट जाएंगे। आज उत्साह है, हंसते मुस्कुराते चेहरे हैं, आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक एक किस्म का बाल, एक किस्म की दाढ़ी, एक किस्म का कुंडल, एक किस्म की घड़ी, एक किस्म का पैंट, एक किस्म का जूता, एक किस्म का टी शर्ट, जो भी इनके शरीर पे सारा कुछ दिखता है ऊपर से और बाहर समझ से अंदर से भी सब कुछ एक है। यह कैसे मेंटेन होगा? इन हंसते मुस्कुराते चेहरों को एक अच्छी मुस्कुराहट दी जाए। आप लोग सपोर्ट करिए, इनको आगे बढ़ाइए ताकि ये हमारे क्षेत्र गांव से निकलकर और हमारे ही क्षेत्र गांव का नाम देश दुनिया में रोशन कर सके। दो इस आग्रह के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप लोग इसी तरह आगे बढ़ें। मैं भी क्लासिकल संगीत सीखा हूँ, खेल से जुड़ा रहा हूँ, संगीत से जुड़ा रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग और आगे जाएं। जी बिल्कुल, और हम भी चाहते हैं कि एक लाइन आप भी कुछ सुना दीजिए। क्या सुनाइए? क्लासिकल एक सुना दीजिए। कोई एक सुना दीजिए, अच्छा लगेगा। हमें भी अच्छा लगेगा। मन बस गई, ये आड़ा चौताल का गाना है, 14 मात्रा। अच्छा। आप लोगों ने इससे मात्राएं सुनी होगी। 16 मात्रा ज़्यादातर लोग गाते हैं, 12 मात्रा गाते हैं, 10 मात्रा गाते हैं, ज़्यादातर लोग कहरवा और दादरा गाते हैं, 8 मात्रा और 6 मात्रा। यह जो मैं गाने जा रहा हूँ ये 14 मात्रा, बहुत कम लोग गाते हैं, आड़ा चौताला इसको बोलते हैं। मन बस गई प्यारे की छवि आन, मन बस गई प्यारे की छवि आन, नैनारत नारे कारे मारत बान, मन बस गई, मन बस गई प्यारे की छवि आन, प्यारे की छवि आन, प्यारे की छवि आन, मन बस। ये बहुत अच्छा लगा। बहुत कम लोग बजा पाते हैं, और मैंने गुरुजी से सीखा। वैराग्य आश्रम मठ बुरादरी, कभी आप लोगों को आना हो, करहा में बुरादरी मठ है, 400 वर्षों का पुराना पीठ है। अच्छा, जहाँ मेला लगता हाँ, जहाँ मेला लगता है। तो वहाँ के जो पुराने महंत श्री हुआ करते थे, 114 वर्ष के बाद उनकी शरीर शांत हुई। वह बहुत बड़े संगीतकार थे और उनके चरणों में बैठकर 5 वर्ष तक सीखने का मौका मिला। उनकी शरीर शांत हो गई, अभी दूसरे महंत हैं। 114 वर्ष तक जीवित रहे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और महात्मा गांधी के साथ एक काल कोठरी में बंद रहे। उस समय स्वतंत्रता आंदोलन में दंडित हुए थे और बहुत संगीत के, संस्कृत के, व्याकरण के, उपनिषद के, गीता के बहुत प्रकांड विद्वान थे। जो लोग पुराने होंगे उनसे पूछिएगा, जरूर आप लोगों को बताएंगे। और कभी आना हो उधर तो मिलिए और वहाँ दर्शन भी करिए और उस संगीत साधना वाली स्थली को भी आप लोग देखिए। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हम लोगों से मिले। और मैं आशा करता हूं और मैं अपने दर्शकों से भी आग्रह करता हूं कि आप सभी लोग इनको आगे बढ़ाने में मदद करिए, इनका सपोर्ट करिए, इनका हौसला बढ़ाइए, ताकि ये लोग अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए और हम सभी का नाम रोशन कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।